सुप्रभात प्रोग्राम में दोस्तों अब वक्त हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिवमोहन। श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में प्रथम नवरात्र को माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। तड़के ही जम्मू शहर में माता के मंदिरों में लगने लगी भक्तों की कतार। बावे वाली माता समेत अन्य मंदिरों में भी लगे खूब जयकारे। घरों में बीजी गई साख, मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ देवी शैलपुत्री की पूजा हुई। आज है दूसरा दिन और भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार पॉलीथीन में रखकर तवी नदी में साग प्रवाहित नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। नगर निगम नदी तट पर तैनात करेगा अपने कर्मी और स्वयंसेवी। धर्मस्थलों के आसपास साफ सफाई के लिए किया जाएगा खास इंतजाम। मेयर नगर निगम राजेंद्र शर्मा ने कहा, हम सभी का दायित्व है तवी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए अपना सहयोग करें। जम्मू नगर निगम सभी की धार्मिक आस्था के साथ खड़ा है। सभी धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बकाया बिल वसूलने में राजनेताओं नौकरशाहों पर हाथ डालने से कतरा रहा है बिजली विभाग। 250 कनेक्शन, 90 लाख रुपए राजस्व वसूला। राजस्व वसूली के लिए अब केवल आम उपभोक्ताओं पर ही की जा रही है सख्ती। दबाव पड़ने पर विभाग ने नेताओं और नौकरशाहों से राजस्व वसूली रोकी। गुलाम नबी आजाद, कविंदर गुप्ता और कई नौकरशाहों ने अब तक नहीं जमा करवाया है बिल। डिवीजन स्तर पर जारी सूची में इन खास लोगों पर करोड़ों रुपए की देनदारी है। लगभग सभी डिवीजन इंचार्ज को इनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 लोगों को पद्म सम्मान देने की मंजूरी दी थी। इनमें से 50 से अधिक लोगों को कल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अन्य को बाद में सम्मानित किया जाएगा। जिन लोगों को पद्म सम्मान दिए गए वे देश के 40 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 6 जिलों की पहले कभी पद्म सम्मानों में हिस्सेदारी नहीं रही। और प्रदेश से हाथ से वाद्य यंत्र बनाने वाले गुलाम मोहम्मद जाज को और साहित्य एवं कला क्षेत्र से जुड़े मोहन सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। करतारपुर की तर्ज पर बन सकता है शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर। गृह मंत्री ने कहा, शारदा पीठ यात्रा खोलने की दिशा में प्रयास करेगी सरकार। कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थित टिटवाल में माता शारदा का पुनर्निर्मित मंदिर कल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कुपवाड़ा में मां शारदा के पुनर्निर्मित मंदिर का शाह ने किया उद्घाटन। कहा, अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में आई है शांति। कोरोना गया नहीं, सतर्क रहना जरूरी, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा की। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका और कोविड उचित व्यवहार की रणनीति बनाने का निर्देश भी दिया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन का इनोवेशन सेंटर शुरू करते हुए यूनियन की महासचिव डोरीन बोगदन मार्टिन ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में कम खर्च और बेहद बड़े स्तर पर हो रहे हैं इनोवेशन। उन्होंने मोदी द्वारा तकनीकी क्षेत्र में की जा रही पहल को सराहते हुए कहा, आधार, यूपीआई और ऐसी कई अन्य पहल भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदल चुकी है। भारत में चीनी दूतावास की प्रभारी राजदूत ने कहा है कि भारत और चीन की सीमा पर मौजूदा स्थिति स्थिर है। संवाद कायम रखना है जरूरी और हम में से कोई युद्ध नहीं चाहता। कुछ कठिनाई अवश्य है परंतु इसका सामना करना ही होगा। अन्य समाचार। 70 साल बाद मां शारदा के मंदिर में फिर गूंजी घंटियां। श्रद्धालुओं ने मंदिर के पुनर्निर्माण की खुशियां नाच गाकर मनाई। गुलाम जम्मू कश्मीर में शारदा पीठ जाने की उम्मीद जगी है और समिति के संस्थापक रविंद्र पंडिता ने कहा,
करतारपुर की तर्ज पर शारदा पीठ कॉरिडोर ना बना तो एलओसी मार्च करेंगे। ट्रेनों में AC 3 इकोनॉमी क्लास का किराया हुआ सस्ता, 6 से 7% कम होते ही कल से ये फैसला लागू हो गया। रेलवे प्री बुक टिकट का अतिरिक्त पैसा वापस कर देगा। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन महसूस हुए भूकंप के झटके, भूकंप विज्ञान केंद्र कर रहा नए भवन डिजाइन कोड के उपयोग की कोशिश। रिजर्व बैंक ने दिए निर्देश, 31 मार्च तक रविवार को भी खुलेंगे सभी बैंक। ग्राहकों के लिए कामकाज नहीं होगा, पर चेक जमा किए जा सकेंगे। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। नहीं रही दुनिया की पहली क्लोन पश्मीना बकरी, स्कॉस्ट श्रीनगर में 11 वर्ष तक रही जिंदा। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लिया है संकल्प, अनुच्छेद 370 बहाल होगा तो ही लड़ेंगी चुनाव। JNK बैंक ने वैष्णो देवी भवन में विशेष काउंटर खोला, अब और सुरक्षित होगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सफर, रामबन में निर्माणाधीन 924 मीटर लंबी कुम्फर टनल का काम अंतिम चरण में पहुंचा। सांबा में IB पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF के जवानों ने फायरिंग करके खदेड़ा। नहीं दिखा चांद, पहला रोजा कल। खेल समाचारों में त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने म्यांमार को 1-0 से हराया। निशानेबाजी विश्व कप में अंबाला के सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और बागपत के वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता। विश्व महिला मुक्केबाजी मुकाबले में निखत जलीन ने थाईलैंड की खिलाड़ी को 5-2 से और लवलीना ने मोजाम्बिक की खिलाड़ी को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। स्विस बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत चीन के वेंग होंगयांग को 21-16, 15-21, 21-18 से हराकर अगले दौर में पहुंची। लक्ष्य सेन हुए बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम वनडे मैच जीता, सीरीज भी जीती। 194 रन बनाने वाले मिशेल मार्श बने मैन ऑफ द सीरीज। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसमें जम्मू संभाग के मुख्य हिस्से हैं। कठुआ के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है और कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। तापमान कल का अधिकतम रहा 25.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम था 13.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 6:45 पर और कल सूर्योदय होगा 6:31 पर।